रही हूँ, तुम्हें अभी भी ठिठोली सूझ रही है? देखो राधा, सुनो मेरी बात। जाओ बता दो, हमारा सत्य बताना ही चाहती हो ना, जाके बता दो। जाओ राधा, बता दो। यदि तुम्हें वास्तव में मुझे दंडित करना है राधा, मुझे मृत्यु की कगार पर देखना चाहती हो, तो जाके सब कुछ वृषभान काका को बता दो। कदाचित इससे तुम्हें और तुम्हारे बाबा को थोड़ी प्रसन्नता मिलेगी। कान्हा, ये क्या किया तुमने? क्यों कहा उससे ऐसे? तुम जानते हो ना, यदि हमारा सत्य सबके सामने उजागर हो गया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। जो विचार इस समय आपके मन में चल रहे हैं दाऊ, राधा भी वही सोच रही है। और यदि ये सब सुनने के पश्चात भी उसने सब कुछ बता दिया, तो समझ लीजिए ये विधि का विधान है दाऊ। इसमें नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ। मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा राधा। जिस वेश में हम आए हैं, स्वयं राधा भी हमें नहीं पहचान पा रही। बस देखना ये विवाह कैसे टूटता है। क्या हुआ पुत्री? पुत्री, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? बोलो, क्या कहना चाहती हो? हाँ बाबा। वो बाबा, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? कितनी भोली है तू। भला तेरे बाबा को क्या हो सकता है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सच कहा ना, प्रेम तो है राधा के हृदय में तुम्हारे प्रति, बस क्रोध का आवरण प्रेम को धुंधला कर रहा है। नहीं दाऊ, बात कुछ और ही है। राधा ने जानबूझकर हमारा सत्य सबके सामने प्रकट नहीं किया। अब कारण चाहे जो हो सो हो, मैं तो बस इस बात से निश्चिंत हूं कि हमारा भांडा फूटने से बच गया। कम से कम सोचो, यदि भांडा फूट गया होता तो कितनी बुरी गत होती हमारी। लो, राधा भी आ गई। मैं उसका भी धन्यवाद कर ही देता हूँ। हाँ राधा, मैं और कान्हा यही बात कर रहे थे। वो मैं तुमसे कह रहा था कि दाऊ, क्या आप हमें कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ेंगे? मुझे कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। हाँ हाँ अवश्य, मैं आता हूं अभी। क्या हुआ राधा? सत्य बोल नहीं पाई?
हाँ, नहीं बोल पाई क्यों? क्योंकि मैं बताना ही नहीं चाहती थी। जब मैं बाबा को सत्य बताने जा रही थी, उस समय तुम्हारा दिया हुआ धोखा, हर पीड़ा मुझे अनुभव हुई जो तुमने मुझे दी। जब प्रेम ही पीड़ा का कारण बन जाए तो कैसा लगता है ये तुम्हें अनुभव करना होगा कृष्ण। इसलिए मैं व्योमेश से विवाह करूंगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। तुम लाख प्रयत्न करते रहो, फिर भी मैं व्योमेश से विवाह करके रहूंगी और तुम बनोगे इस विवाह के साक्षी। कदाचित तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुमने मुझे कितनी पीड़ा दी। बाबा को सत्य बताती तो तुम्हें उस छल का दंड मिलता जो तुमने उनके साथ किया, और मुझे मेरी पीड़ा का प्रतिकार नहीं मिलता जो तुमने प्रेम के नाम पर मुझे दी। अब जो मैंने सहा वो तुम्हें भी सहना होगा। ये आभूषण यहाँ रख दो, कुछ वस्त्र इधर लेके आओ, शेष वस्त्र वहां रखो। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बेटियां कितनी शीघ्रता से बड़ी हो जाती हैं। मेरी छोटी सी बिटिया, मेरी राधा के सगाई का शुभ दिन आ ही गया। राधा, तुम शीघ्रता से ये वस्त्र पहन लो। आज के इस शुभ अवसर पर मैं स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करूंगी। नहीं माँ, घर पर बहुत काम है और आप अकेली हैं काम करने वाली। आप गोपा को भेज दीजिए ना मेरे पास, वो बहुत अच्छा श्रृंगार करती है। वो तो है। और मेरी सगाई के अवसर पर गोपा मुझे सजाए तो इससे अधिक अच्छा और क्या होगा माँ। अवश्य, मैं अभी उसे भेजती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो कृष्ण? आओ, श्रृंगार करूंगी। सजाओ अपने प्रेम को किसी और के लिए। पता है ना, आज सगाई है मेरी, किंतु मुझे मेरी सगाई से अधिक प्रसन्नता तुम्हें पीड़ा पहुंचाने में हो रही है। आओ, सजाओ मुझे। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टो। मुझे अधिक दुख इस बात से हो रहा है कि मेरी राधे मुझे कष्ट पहुंचाकर स्वयं को अधिक पीड़ा पहुंचा रही। तो यदि मेरी राधे दुखी होगी तो भला कान्हा सुखी कैसे रह सकता है? जग से ये आभूषण, ये सुगंधित लेप, सगाई का ये सुंदर सा पोशाक, आज ये भी तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकते राधा, क्योंकि तुम्हारा मन क्रोध से पीड़ित है। और जब मन पीड़ा में हो तो तन सुंदर कैसे दिख सकता है? जब व्यक्ति क्रोध में होता है ना, तो भले ही वो स्वर्ग में ही क्यों ना खड़ा, पीड़ा और दुख का ही भागी बनता है राधे।
क्रोध भी तो तुम्ही ने उत्पन्न किया है ना कृष्ण? तो तुम्हारे हाथ बिना झुलसे कैसे रह सकते हैं? इस अग्नि में मैं अकेले ही क्यों जलूं? इसका ताप तुम्हें भी तो भस्म करेगा ना कृष्ण? यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें मेरी सौगंध कृष्ण, तुम मेरी सगाई में कोई बाधा नहीं डालोगे। वचन दो मुझे। अब तुम्हें जो भी करना है मेरी सौगंध तोड़कर करना होगा। अब सजाओ मुझे। तुम ही हो हृदय मेरा, हो तुम ही भावना, मन में हो तुम ही हो मन की कामना। पीड़ा हो रही है, मुझे भी हुई थी। जैसे तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ा ना, वैसे आज मुझे भी नहीं पड़ रहा। यदि ऐसा है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है राधा?